वक्फ कानून हुआ खत्म। कुछ ऐसा ही बोल रहे हैं ना लोग कि सरकार वक्फ लॉ को खत्म करने जा रही है। इसी के चलते हुए लोकसभा और राज्यसभा दोनों से ही वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 को पास कर दिया। लेकिन ऐसा क्या बदल जाएगा कि जिससे लोग डरे हुए हैं कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट आने से मुसलमानों के साथ भेदभाव होगा, उनके अधिकार छिन जाएंगे। ऐसा क्या बदलाव हो रहा है, ये तो कोई नहीं बताता। सब सिर्फ बोलते हैं कि हाँ, हमारे अधिकार छिन जाएंगे। तो फिर हमारा हस्तक्षेप क्यों किया जा रहा है धर्मनिरपेक्ष राज्य के अंदर धर्म का? चलो आज हम इसी पे चर्चा करते हैं और ये जानते हैं कि इस अमेंडमेंट बिल के एक्ट बनने के बाद में क्या उसमें चेंजेस आए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन को हिट कर, ताकि आप तक सभी लेटेस्ट अपडेट मिलते हैं। सबसे पहले हम यही समझते हैं कि क्या इस अमेंडमेंट बिल से मूल जो एक्ट है वो खत्म हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो मूल एक्ट है यानी 1995 का वक्फ एक्ट है वो खत्म नहीं होगा, वो लॉ रहेगा। लेकिन उस लॉ के अंदर कुछ प्रोविजंस को हटाया जाएगा और नए प्रोविजंस को उसके अंदर इंक्लूड किया जाएगा, यानी जस्ट एन अमेंडमेंट एक्ट। पहला चेंज कि जो वक्फ एक्ट 1995 है उसका नेम चेंज कर दिया गया है। अब उसे यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट 1995 कहा जाए। सेकंड चेंज, जहां पर किसी भी प्रॉपर्टी को पहले वक्त बनाने के लिए या तो डिक्लेरेशन का यूज करना होता था या उसका यूसेज किया जाना होता था या फिर उसको दान के थ्रू वक्फ डिक्लेयर किया जाता था। लेकिन अब उसे चेंज करके केवल डिक्लेरेशन और दान यानी एंडाउमेंट के थ्रू ही उसे वक्फ डिक्लेयर किया जा सकता है। यूसेज के बेसिस पे उसको वक्फ डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। और इसके साथ साथ केवल वही व्यक्ति कर सकता है जो कि पिछले 5 साल या कम से कम 5 साल मुस्लिम रिलीजन की प्रैक्टिस करना। जहां पहले ये क्लियर नहीं था कि किसी भी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को क्या वक्फ डिक्लेयर किया जा सकता है, वहीं अब इस अमेंडमेंट के थ्रू ये क्लियर कर दिया गया है कि किसी भी तरीके से किसी भी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को वक्फ डिक्लेयर नहीं किया जाए। फोर्थ वन, यहाँ एक ही बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट चीज ये किया गया है कि जहां पर पहले वक्फ बोर्ड के पास ये राइट था कि कोई प्रॉपर्टी वक्फ प्रॉपर्टी है या नहीं, ये डिक्लेयर करने का राइट उनके पास था। अब उसे हटा दिया गया है जिससे कि जो पहले मिसयूज हुआ करता था वो अब नहीं होगा। फिर चेंज ये कि जहां पर पहले जो वक्फ प्रॉपर्टी का सर्वे सर्वे कमिश्नर या एडिशनल सर्वे कमिश्नर किया करते थे, वो अब कलेक्टर के थ्रू किया जाएगा। और कलेक्टर ये वर्क स्टेट के रेवेन्यू लॉज के अकॉर्डिंग। सिक्स मेजर अपडेट ये कि जहां पर पहले सेंटर वक्फ काउंसिल या स्टेट वक्फ बोर्ड में किसी भी तरीके से किसी नॉन मुस्लिम को मेंबर नहीं बनाया जाता था, वहां अब नॉन मुस्लिम को भी मेंबर बनाया जाएगा, जो कि 2 होंगे। सेंट्रल काउंसिल में ये कोई या तो एमपी हो सकता है या कोई रिटायर्ड जज या फिर एमिनेंट पर्सनैलिटी हो सकता है। सेवंथ मेजर चेंज, जहां पर पहले ट्राइब्यूनल्स के अंदर एक जज, एक एडीएम और एक मुस्लिम लॉ एक्सपर्ट कोरम में हुआ करती थी, वहां पर अब मुस्लिम लॉ एक्सपर्ट को हटा दिया गया है। एक जज जो कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का होगा, जो कि चेयरपर्सन कहलाएगा, और एक जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इसके अंदर कोरम में। एट चेंज जिसे हर कोई चाहता था कि ये बदलाव तो जरूर होना चाहिए, वो ये कि जहां पर पहले किसी भी ट्राइब्यूनल का कोई डिसीजन हुआ करता था उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता था हाईकोर्ट के अंदर, वहीं अब ट्राइब्यूनल के ऑर्डर को चैलेंज किया जा सकता है एज एन अपील विद इन 90 डेज हाईकोर्ट के साथ। चेंज, जहां पर पहले शिया एंड सुन्नी के लिए सेपरेट वक्फ बोर्ड हुआ करते थे, वहां अब बोरा और आगा खानी के लिए भी सेपरेट वक्फ बोर्ड बनाए जा सकते हैं। सब बदलावों से होगा क्या? इन सब बदलावों से जहां पर पहले धार्मिक प्रभाव ज्यादा हुआ करता था, अब वो हटकर सरकार का नियंत्रण हो बढ़ेगा, साथ ही साथ अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ेगी। आप क्या सोचते हैं इन संशोधनों के बारे में? क्या ये संशोधन किसी तरीके का अच्छा बदलाव लाएंगे या किसी तरीके से कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट करेंगे लोगों के लिए? आप अपना विचार कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और प्लीज चैनल को जरूर फॉलो करें।